हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ द जीपी 1/4 minus 1/2 1 comma dot 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 is -128. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, कोई अगर हमारे पास सीक्वेंस A1 A2 A3 एस ऑन है, तो यहाँ पर कोई an+1 अपॉन an इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट होता है, और जहाँ पर n कोई सी भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से लेकर n कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है सीरीज में अगर वो टर्म है तो अगर वो सभी n के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो सीरीज सीक्वेंस है वो जीपी है. और जो कांस्टेंट होता है उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका जो n टर्म होता है an इक्वल टू वो होता है a इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पे जो a है वो फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल टू a एंड r कॉमन रेशियो है, और nth जो है an जो n टर्म है और n टर्म है. नाउ हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास जीपी 1/4 -1/2 1 डॉट 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 इस कौन सा टर्म -128 होगा. तो हमारे पास जो a है इसमें वो 1/4 है, एंड जो a2 है यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म, a2 जो है वो -1/2 है, तो यहाँ से r आ जाएगा जो कि a2/a1 होगा. तो यहाँ से a2 कितना है -1/2 अपॉन a1 कितना है 1/4. तो ये हो जाएगा क्योंकि 1 2 के पास जाएगा और 4 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2 क्योंकि ये 2 टाइम्स जाएगा. नाउ r की वैल्यू आई, r आ गया -2. हमसे पूछ रहा है कि an जो है अगर -128 है तो n क्या होगा. तो an इक्वल्स टू क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1. तो यहाँ पर है -128 इक्वल्स टू a की जो वैल्यू है वो है 1/4. तो यहाँ से ये हो जाएगा a की वैल्यू पुट करते हैं 1/4, तो और r की वैल्यू पुट करते हैं -2 की पावर n-1. तो ये जो 4 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये हो जाएगा 128 इंटू 4 इक्वल्स टू -2 की पावर n-1. इसको हम लिख सकते हैं कि 128 को लिख सकते हैं -2 इंटू 128 होता है 2 की पावर 7, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2. तो हो जाएगा -2 की पावर n-1. ये पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा -2 की पावर 7 + 2 9 इक्वल्स टू -2 की पावर n-1. और यहाँ से हम क्योंकि पावर ऑड है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर -2 इक्वल्स टू -2 की पावर n-1. यहाँ से पावर कंपेयर करने पर 9 इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 इक्वल्स टू n. तो n इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 9 + 1 10. सो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू -128 होगी जीबी में, तो वो n टर्म होगा. तो फाइनल आंसर इज 10th टर्म. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.